ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ई स्टडी विद अनिल सर। और फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आप लोग जाने ही होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश स्पेशल। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और फ्रेंड्स बता दो कि सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और एक बात आपको और बतानी है कि हम लोगों ने इसी सीरीज में सेट 1 और सेट 2 को डिस्कस कर लिया है और हम लोग डिस्कस करेंगे आज सेट 3 के बारे में। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं। जी फ्रेंड्स, यूपी में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं। तो आपके जो विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए, पहला है नोएडा व साहिबाबाद। जी फ्रेंड्स, पहला है नोएडा व साहिबाबाद। दूसरा है बरेली व रामपुर। तीसरा है मंसूरपुर व नवाबगंज। चौथा है चुर्क व डल्ला। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको सही विकल्प का चयन करना है। नोएडा व साहिबाबाद होगा, बरेली व रामपुर होगा, मंसूरपुर व नवाबगंज होगा या फिर चुर्क व डल्ला होगा। फ्रेंड्स, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और आई होप कि अब तक आप राइट आंसर तक पहुंच भी गए होंगे। तो फ्रेंड्स बता दो कि जो पहले का सही विकल्प है वो है डी, चुर्क व डल्ला इज द राइट वन। तो फर्स्ट का डी एकदम सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है। आपको बताना है कि यूपी के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है। तो आपका जो विकल्प है वो इस प्रकार है। देखिए, पहला है मेरठ, दूसरा है प्रयागराज, तीसरा है कानपुर, चौथा है रामपुर। आपको दिए हुए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। मेरठ होगा, प्रयागराज होगा, कानपुर होगा या रामपुर होगा। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड का बी, यानी प्रयागराज एकदम सही है। फ्रेंड्स, साथ में कुछ और आपको बता दूं कि जो आपका प्रयागराज है इसका नाम पहले इलाहाबाद हुआ करता था और लास्ट टाइम इसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया। और जैसा जानते हैं कि जो प्रयागराज है वो एक धार्मिक स्थली है जी फ्रेंड्स। और यहाँ पे हर 12 वर्ष के बाद यहाँ पे एक महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे तमाम श्रद्धालु जाते हैं और गंगा नदी में जाके स्नान करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ और बता दूं इसके बारे में कि जो आपका प्रयागराज है उसको हम लोग प्रधानमंत्रियों का शहर भी कहते हैं क्योंकि इस जिले से बहुत सारे प्रधानमंत्री निकले हैं। तो सेकंड का जो राइट आंसर है वो है बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है। या फ्रेंड्स, आपको बताना है कि यूपी में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो आपके ऑप्शन है वो इस प्रकार देखिए, पहला आपका है प्रयागराज, दूसरा है आपका गोरखपुर, तीसरा है आपका सारनाथ, चौथा है आपका कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर क्या है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। सारनाथ, प्रयागराज होगा, गोरखपुर होगा, सारनाथ होगा या कौशाम्बी होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। और आई होप कि अब तक आपने सही विकल्प को सोच लिया होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, थर्ड का सी, क्या होगा, सारनाथ। तो कुछ बता दूं आपको इसी स्तूप के बारे में कि चौखंडी स्तूप एक प्राचीन बौद्ध स्थल है। इसका निर्माण 5वीं सदी में किया गया था। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सारनाथ में स्थित है। इसका निर्माण गुप्त काल में एक मंदिर के रूप में किया गया था। इस स्थान पर भगवान बुद्ध की भेंट पंचवर्गीय भिक्षुओं से हुई थी और सारनाथ ही वो जगह है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश भी दिया था। बौद्ध धर्म के इतिहास में इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन नाम दिया गया। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी चौखंडी स्तूप के बारे में। और इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड का सी, यानी सारनाथ। बता दो, जो सारनाथ है ये आपका पड़ता है बनारस में। या फ्रेंड्स, ये आपका पड़ेगा वाराणसी में। तो थर्ड का सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। आपको बताना है यहाँ पे कि राजकीय पुष्प कौन सा आपको बताना है। तो आपका जो ऑप्शन है वो है कमल, दूसरा है पलाश, तीसरा है गुलाब, चौथा है चमेली। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। अभी हम लोग यूपी स्पेशल को डिस्कस कर रहे हैं तो उसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स इसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। कमल होगा, पलाश होगा, गुलाब होगा या चमेली होगा। और आई होप कि इसका आंसर सभी को पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ का बी, पलाश। जी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है वो है पलाश। तो कुछ और बता दूं इसके बारे में। फ्रेंड्स, इसी पलाश को हम लोग इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। जी हाँ, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट।
और बात करें हिंदी में तो इसका नाम पलाश भी है और इसका नाम टेसु भी है। इसको हम लोग पलाश या टेसु बोलते हैं। और बात करें इसके साइंटिफिक नेम की, इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। जी फ्रेंड्स, इसका नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। आपको ये नाम याद रखना होगा क्योंकि कभी कभी आपसे हिंदी का नाम ना पूछ के इसका साइंटिफिक नेम भी पूछ सकता है। तो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और एक बात आपको बता दूं कि जब उत्तराखंड राज्य यानी उत्तरांचल राज्य जब हमारे यूपी से मिला हुआ था, जुड़ा हुआ था, तब हमारे यूपी का जो राजकीय पुष्प था वो था ब्रह्म कमल। जी फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि यूपी के विभाजन से पहले जो यूपी का जो राजकीय पुष्प था उसका नाम था ब्रह्म कमल। लेकिन जब उत्तराखंड राज्य अलग हुआ तो साथ में राजकीय पुष्प भी अलग हो गया और बाद में यूपी का जो राजकीय पुष्प हुआ वो हुआ पलाश, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो आपको ये भी याद रखना है कि पहले जो था वो था ब्रह्म कमल और अभी हमारा कौन सा है वो है पलाश या टेसु, और इसका साइंटिफिक नेम है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो फ्रेंड्स, जो फोर्थ का राइट आंसर है वो है फोर्थ का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है। यूपी के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है। तो आपका जो ऑप्शन है वो है जिलाधीश, दूसरा है कानूनगो, तीसरा है तहसीलदार, चौथा है आयुक्त। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। और आई होप कि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो अब तक आपने इसके आंसर को सोच लिया होगा। तो बता दूं कि बिना देरी के कि जो पांचवे का राइट आंसर है वो है ए, यानी जिलाधीश जो होता है वो किसी जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो फिफ्थ का ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है वो यूपी के किस शहर में स्थित है। तो आपके जो विकल्प हैं वो इस प्रकार है। तो पहला आपका है आगरा, दूसरा है आपका बरेली, तीसरा है आपका लखनऊ, चौथा है आपका कानपुर। तो आपको दिए हुए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। आगरा होगा, बरेली होगा, लखनऊ होगा या कानपुर होगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सिक्स का राइट आंसर है वो है बी, यानी बरेली। फ्रेंड्स, सिक्स का बी एकदम सही विकल्प है, बरेली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक सांद्रता है, मतलब सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति वो कहाँ पर है। तो आपके जो विकल्प हैं इस प्रकार हैं। पहला आपका सोनभद्र है, दूसरा आपका लखीमपुर खीरी है, तीसरा आपका देवरिया है, चौथा आपका ललितपुर है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सोनभद्र होगा, लखीमपुर खीरी होगा, देवरिया होगा या ललितपुर होगा। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखिए इससे एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं जनजाति से लेके। तो अगर आप चाहते हैं कि जनजाति को डिटेल में पढ़ने के लिए तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहाँ पे यूपी स्पेशल का वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने 6 वीडियो को अपलोड कर दिया हुआ है और आपको वहाँ डिटेल में आपको जनजाति के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। फिलहाल एक क्वेश्चन यहाँ पर है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और आई होप कि अब तक आपने राइट आंसर को सोच लिया होगा। तो इसका बता दूं, उसका जो राइट आंसर है वो 7th का ए, यानी सोनभद्र। जी फ्रेंड्स, सोनभद्र। और सोनभद्र जो है ये तो यूपी में है ही है। आपका कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है ये। और ये यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे दक्षिणी जिला आपका कौन सा है, वो आपका सोनभद्र है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जनजातियाँ यहाँ पे पाई जाती है, और यहाँ पे आपका गोंड हो गया, खरवार हो गया, चेरो हो गया, बैगा हो गया, भुइयाँ होगा, पनिका हो गया, अगरिया होगा, पहाड़िया हो गया, पटारी हो गया, पंखा हो गया, ये सब तमाम जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो राइट आंसर है वो 7th का ए है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले कि सबसे कम जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आपका जो सही विकल्प होगा वो है बागपत। और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो आपको बताना है सोनभद्र में। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे देखिए इसी में ऑप्शन लिखा हो कि लखीमपुर खीरी, तो आपको पता होना चाहिए कि लखीमपुर खीरी जो है वहाँ पे थारू जनजाति पाई जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये थारू जनजाति में पाई जाती है और ये उत्तर प्रदेश में आता है। और इसका जो राइट आंसर हुआ वो है 7th का ए, यानी सोनभद्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया। आपको बताना है कि राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया। तो आपके विकल्प इस प्रकार हैं। पहला आपका है कोलकाता, दूसरा है आपका लखनऊ, तीसरा है आपका मुंबई, चौथा आपका बेंगलुरु। आपको दिए हुए ऑप्शन में से सही विकल्प का चयन करना है। तो कोलकाता होगा, लखनऊ होगा, मुंबई होगा या बेंगलुरु होगा। तो आई होप कि अब तक आपने राइट आंसर को सोच लिया होगा। और फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है वो है 8th का बी, यानी लखनऊ। तो लखनऊ इज द राइट आंसर।
बता दूं कि लखनऊ जो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ में गोमती नदी बहती है। और अभी जो यूपी के जो करंट आपके जो सीएम हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, और जो राज्यपाल हैं वो है आनंदीबेन पटेल, और इसे हम लोग नवाबों का शहर भी बोलते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी लखनऊ के बारे में। तो एर्थ का बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस राज्य ने जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 शुरू किया है। या फ्रेंड्स, किस राज्य ने जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 शुरू किया है? तो आपके जो विकल्प हैं वो आपके इस प्रकार हैं। पहला आपका है उत्तर प्रदेश, दूसरा है आपका तेलंगाना, तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश, चौथा है आपका राजस्थान। आपको दिए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार्ट टिक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, मैं भी यूपी स्पेशल को डिस्कस कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसमें यूपी के बारे में पूछूंगा। तो आपका जो 9th का राइट आंसर है वो है क्या है? उत्तर प्रदेश ही आपका सही है। या फ्रेंड्स, यूपी आपका सही है। तो 9th का ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स 10th क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी किस स्थान पर स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी किस स्थान पर स्थित है? तो आपके जो विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। पहला आपका है वाराणसी, दूसरा है आपका प्रयागराज, तीसरा है आपका लखनऊ, चौथा है आपका आगरा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वाराणसी होगा, प्रयागराज होगा, लखनऊ होगा या फिर आगरा होगा? आपको दिए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। तो फ्रेंड्स ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है और इसको आप लिख सकते हैं कहीं पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10th का सी। तो क्या है इसका? लखनऊ। 10th का सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा हिंदू होगा। तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपके विकल्प इस प्रकार है। पहला आपका है आगरा, दूसरा है आपका प्रयागराज, तीसरा आपका मथुरा, चौथा है आपका लखनऊ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आगरा होगा, प्रयागराज होगा, मथुरा होगा या लखनऊ होगा? ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स बता दूं कि जो 11th का राइट आंसर है वो है ए, आगरा। या फ्रेंड्स आगरा। तो 11वां का जो एकदम सही विकल्प है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पता नहीं क्या है कि यूपी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो आपको ये आंसर तो आपको पता ही होगा, फिर भी बताइए इसका राइट आंसर क्या है कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो इसका जो विकल्प है इस प्रकार है। पहला आपका अवध से है, दूसरा आपका बुंदेलखंड से है, तीसरा आपका ब्रजभूमि से है, चौथा आपका रुहेलखंड से है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अवध से होगा, बुंदेलखंड से होगा, ब्रजभूमि से होगा या रुहेलखंड से होगा? इसको आप स्टार टिक कर सकते हैं, इसको आप डबल स्टार टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है एग्जाम में, मतलब मैक्सिमम आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 12वें का सी, यानी ब्रजभूमि से। जी फ्रेंड्स, तो कुछ बता दूं इसके बारे में कि जो आपका प्रसिद्ध चरकुला नृत्य है ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, और यह ब्रज क्षेत्रवासियों द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स इसमें होता क्या कि इसमें लकड़ी के जो आपका बैलगाड़ी के पहिए होते हैं उसको सिर पर रख के, उसमें मटकी रख के और उस पर दिए रख के, इस पर जो स्त्री पुरुष होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं और इस नृत्य को करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं चरकुला नृत्य, और ये ब्रज क्षेत्रवासियों का ये जो उनका प्रमुख नृत्य है। तो जो 12वें का सी एकदम है वो सही विकल्प है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जब फ्रेंड्स आपको बताना है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आपके जो ऑप्शन है वो है फिरोज तुगलक, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा है सिकंदर लोदी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज तुगलक के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या फिर सिकंदर लोदी के द्वारा? और इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता होगा, तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। जो 13 का राइट आंसर है वो है डी, यानी क्या है? सिकंदर लोदी। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? आपको बताना है कि यूपी में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है। तो आपके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है। पहला आपका फर्रुखाबाद, दूसरा है आपका मेरठ, तीसरा है आपका कानपुर, चौथा है आपका इलाहाबाद। तो फर्रुखाबाद होगा, मेरठ होगा, कानपुर होगा या फिर इलाहाबाद होगा? आपको दिए हुए ऑप्शन में से सही विकल्प का चयन करना है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब तक आप सही विकल्प तक पहुंच गए होंगे। तो फ्रेंड जो 14 का राइट आंसर है वो है 14 का
बी यानी मेरठ। तो मेरठ इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका या फ्रेंड्स प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था। आपको बताना है यहाँ पर कि जो प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी जी हैं, इनका जो जन्म किस शहर में हुआ था। तो आपके जो ऑप्शन हैं वो इस प्रकार है। पहला आपका लखनऊ है, दूसरा आपका अलीगढ़ है, तीसरा आपका मुरादाबाद है, चौथा आपका वाराणसी है। तो लखनऊ होगा, अलीगढ़ होगा, मुरादाबाद होगा या वाराणसी होगा। तो फ्रेंड्स जो 15 का राइट आंसर है, और आई होप कि अब तक हमने राइट आंसर को सोच लिया होगा। तो 15 का राइट आंसर जो है वो है डी। क्या है? डी यानी वाराणसी है। तो 15 का डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। आपको बताना है कि हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है कहां पर? झांसी में, सोनभद्र में, वृंदावन में या वाराणसी में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। और अब तक आपने राइट आंसर को सोच भी लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 16 का सी यानी वृंदावन में। तो 16 का यानी 16 का जो राइट आंसर है वो है सी यानी वृंदावन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि यूपी में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके जो विकल्प हैं वो है झांसी, दूसरा है मथुरा, तीसरा है वृंदावन, चौथा है बरेली। तो आपको बताना है कि जो सुरमा उद्योग है वो कहाँ का फेमस है। झांसी का है, मथुरा का है, वृंदावन का है या बरेली का है। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ना। और आपने कई बार सुना होगा ना बरेली का सुरमा। तो मतलब अगर आप कभी किसी ऐड को देखा होगा तो मालूम चल जाएगा कि जो बरेली का है सुरमा काफ़ी फेमस है। तो जो 17 का राइट आंसर है वो है डी। क्या है? यानी बरेली। तो बरेली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहला विकल्प आपका है बहराइच में, दूसरा है रांची में, तीसरा है झांसी में, चौथा है पटना में। तो बताइए इसका 18 का सही विकल्प क्या है। बहराइच होगा, रांची होगा, झांसी होगा या पटना होगा। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या है। तो फ्रेंड्स बता दो कि जो 18 का राइट आंसर होगा वो है सी, झांसी में। ये फ्रेंड्स ये झांसी में है। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान आपका झांसी में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है कहाँ पर है ये? मेरठ में है, कानपुर में है, लखनऊ में है या शाहजहांपुर में है। तो बताना इसका सही विकल्प क्या होगा। 19 का सही विकल्प क्या होगा। तो फ्रेंड्स बता दूं कि जो 19 का सही विकल्प है वो है शाहजहांपुर में। जी फ्रेंड, शाहजहांपुर इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक वर्ड यहाँ पे नहीं पूछा गया है। और फ्रेंड्स ये इतना कंफ्यूजिंग वर्ड होता है कि अगर आप नहीं पे ध्यान नहीं देंगे तो आप आंसर को गलत करके चले आएंगे। और प्लस यहाँ से देखिए कहीं ना कहीं आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन तो एक है बट विकल्प देके आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऐसा विकल्प है जो सुमेलित नहीं है, जो कौन सा रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स आपके जो विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए पहला आपका है ताला उद्योग अलीगढ़, दूसरा है कालीन उद्योग भदोही, तीसरा है चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर, चौथा है चिकन उद्योग लखनऊ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो फ्रेंड्स बता दूं इसका जो सही विकल्प यहाँ पर है वो है 20 का सी। क्या है? 20 का सी चूड़ी उद्योग। अब फ्रेंड्स बता दूं जो आपका चूड़ी उद्योग है वो आपका फिरोजाबाद में होता है, वो आपका शाहजहांपुर में नहीं होता है। तो यहाँ पे जो आपका चूड़ी उद्योग है यहाँ पे गलत आपका मैचिंग है। देखिए ताला उद्योग जो आपका वो अलीगढ़ में सही एकदम है। और जो आपका कालीन उद्योग है ये आपका भदोही में होता है। और चिकन उद्योग फ्रेंड्स ये चिकन मुर्गा वाला चिकन नहीं है, ये जो चिकन के कपड़े होते हैं ना, जो कपड़ों पे नक्काशी की जाती है वो आपके चिकन के कपड़े होते हैं। और ये आपका लखनऊ में फेमस है। तो आपका जो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो आपका है 20 का सी यानी चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर। यहाँ पे ये एकदम सही ऑप्शन यहाँ पर है। वैसे आपका जो चूड़ी उद्योग है वो आपका फिरोजाबाद में होता है, बट इस ऑप्शन के हिसाब से आपका 20 का सी एकदम सही है। तो 20 का सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई। या फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई।
तो आपके जो विकल्प हैं इस प्रकार हैं, पहला आपका लखनऊ है, दूसरा आपका नोएडा है, तीसरा आपका ग्रेटर नोएडा है, चौथा आपका वाराणसी है। बताइए क्या लखनऊ होगा, नोएडा होगा, ग्रेटर नोएडा होगा या वाराणसी होगा। तो फ्रेंड्स जो 21 का राइट आंसर है वो है क्या होगा बताइए। 21 का राइट आंसर जो है वो है सी, क्या है, ग्रेटर नोएडा, द नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा। और आपसे पूछे अगर बायोटेक पार्क कहाँ पर है तो वो आपका है लखनऊ में। तो आपको ध्यान रखना बायोटेक पार्क लखनऊ और नॉलेज पार्क आपका ग्रेटर नोएडा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है कहाँ पर, आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में या लखनऊ में। तो आपको बताना है कि 22 का राइट आंसर क्या होगा, आगरा होगा, इलाहाबाद होगा, कानपुर होगा या फिर लखनऊ होगा। तो फ्रेंड्स बता दूं इसका जो सही विकल्प है 22 का राइट आंसर होगा वो है बी, क्या है, इलाहाबाद में। फ्रेंड्स इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया, इसका नाम अब प्रयागराज हो गया है, बट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, बट आपका राइट आंसर यहाँ पे जो होगा वो है 22 का बी, यानी इलाहाबाद यानी प्रयागराज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। आपको बताना है कि मतलब ऑयल रिफाइनरी जो आपका है वो कहाँ पर है। तो आपका जो विकल्प है वो आपका है आगरा में है, दूसरा आपका इलाहाबाद में है, तीसरा आपका कानपुर में है, चौथा आपका मथुरा में है। तो बताना है कि आपको जो आपका ऑयल रिफाइनरी है वो कहाँ पर है, आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में या मथुरा में। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 23 का डी, क्या है, 23 का डी यानी मथुरा में। और फ्रेंड्स बता दूं कि जो मथुरा आपका ये उत्तर प्रदेश में आता है। और फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो आगरा मथुरा आसपास है, तो जो आपका तेल शोधक कारखाना मथुरा में है, तो फ्रेंड्स से धुआं निकलता है और इसे धुआं जो है वो आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। तो इसका धुआं जो है वो आगरा में फैलता है और फ्रेंड्स इसी धुआं के कारण वहाँ पे जो होती है वहाँ पे एसिड रेन होती है, यानी अम्लीय वर्षा होती है। और जब अम्लीय वर्षा होती है तो फसलों के लिए या फिर इमारतों के लिए नुकसानदायक होती है। और इसी अम्लीय वर्षा में जो आपका ताजमहल है वो चपेट में आ रहा था और अभी आ भी रहा है वो, और जिससे उसका कलर पीला हुआ जा रहा है, मतलब एसिड रेन के कारण जो उसका कलर है वो पीला हुआ जा रहा है। तो इस पे भी मतलब काफ़ी प्रयास किया गया ताकि वो जो ताजमहल की खूबसूरती वो बनी रहे। तो यहाँ पे जो 23 का सही विकल्प है वो है डी, यानी मथुरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर है, फैजाबाद में है, दूसरा मेरठ में है, तीसरा कानपुर में है, ये चौथा झांसी में है। आपको सही विकल्प का चयन करना है, फैजाबाद होगा, मेरठ होगा, कानपुर होगा या झांसी होगा। तो फ्रेंड्स बता दूं कि जो 24 का सही विकल्प है वो कहाँ क्या है, वो मतलब ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये है मेरठ में। तो मेरठ इज द राइट आंसर। तो 24 का बी एकदम सही है। चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। और फ्रेंड्स बता दूं कि जो आपका ये प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय है ये उत्तर प्रदेश में पहली बार ही है, ये पूरे विश्व में पहला है। तो आपको ध्यान रखना है ये पूरे भारत में, पूरे विश्व में और पूरे मतलब अपने यूपी में भी पहली बार कहाँ पे किया गया है, आपको ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो आपके जो विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं, पहला आपका लखनऊ, दूसरा आपका चित्रकूट, तीसरा आपका कानपुर, चौथा है आपका बांदा। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या है, लखनऊ होगा, चित्रकूट होगा, कानपुर होगा या बांदा होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है 25 का बी, क्या है, चित्रकूट। तो चित्रकूट एकदम सही आंसर है। अच्छा फ्रेंड्स आपसे कोई पूछे कि इस विकलांग जो विश्वविद्यालय है इसका नाम क्या है, तो फ्रेंड्स इसका नाम जो है वो क्या नाम है, जगत गुरु रामभद्राचार्य हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, चित्रकूट में है। तो 25 का बी एकदम सही है, नहीं चित्रकूट एकदम सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये 25 क्वेश्चन थे। अब बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप प्रमोटिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।